राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। तिरासीवां श्लोक है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किं ततः परन्तु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। अपनी रसनिष्ठा की दृढ़ता को इस पद्य के माध्यम से ग्रंथकार ने व्यक्त किया है। पद्य का भावार्थ है, करोड़ों करोड़ों नरकों का जो कारण है, करोड़ों करोड़ों नरकों का कारण भयजनक जो विषय वार्ता है, उसे अलम अर्थात बंद किया जाए। बहुत हो गई। वेदों की चर्चा का परिश्रम भी व्यर्थ है और जिस मोक्ष पद की, कैवल्य की जहाँ तहाँ बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है, उसके तो नाम से ही मुझे भय लगता है। यदि सुखदेव जी आदि महापुरुष परमेश्वर के भजन में उन्मत्त हैं तो उनसे भी मुझे भला क्या प्रयोजन है, क्योंकि मेरा मन तो इससे भी कहीं आगे श्री राधा रानी के चरणारविंद के रस में ही मग्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना यहाँ ग्रंथकार ने की है। टीकाकार इस पद्य के व्याख्यान में कहते हैं, यहाँ विषय वार्ता और श्रुति कथा के प्रति भी एक वृथा जो श्रम व्यक्त किया है, कैवल्य पद से एक भय व्यक्त किया है। सुखदेव जी आदि को भी जो प्राप्त नहीं हो सका, वह विलक्षण रस श्री राधा रानी के चरणारविंदों का रस है। लोक में वस्तुतः 4 प्रकार के मार्ग प्रसिद्ध हैं। एक तो शब्द आदि विषय हैं, शरीर और इंद्रियों को धारण करने वालों के लिए शब्द स्पर्श आदि विषय हैं। उसमें भी भाग्य से वर्णाश्रम धर्म के सन्मार्ग के प्रवृत्त होने पर कर्म हैं, यानी जिस वर्ण में, जिस आश्रम में से आप संबद्ध हैं, उनमें जो जो कर्तव्य कर्म हैं उनका यथाविधि पालन करना, और उसमें भी पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अंतःकरण में ज्ञान पैदा होता है और उस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु बहुत से जन होते हैं जो उस मोक्ष की भी उपेक्षा करके भक्ति मार्ग में निरत रहते हैं और उससे उन्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है और उस भगवत भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से विषय, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये मूल रूप से 4 मार्ग बताए हैं और जिनमें उत्तरोत्तर एक की अपेक्षा दूसरे की श्रेष्ठता है। जैसे विषय से कर्म की श्रेष्ठता है, कर्म से ज्ञान की श्रेष्ठता है और ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता है। किंतु ग्रंथकार ने इन 4 से ही विरक्त होकर अपनी विलक्षण निष्ठा को यहाँ बताया है कि इन 4 मार्गों में ही हम जहाँ जिस मार्ग के उपासक हैं वह इन 4 से ही विलक्षण है। और उसकी विलक्षणता बताते हुए कहते हैं कि अलम विषय वार्तया
विषयों की प्राप्ति से तो क्या, उनकी तो चर्चा भी मत करो। अलम शब्द ये निषेधार्थक है, उसकी चर्चा को यहाँ सर्वथा निषेध कर दिया है। और अलम शब्द से जैसे उसके प्रति एक बड़ी उपेक्षा दर्शाते हुए, जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु या पदार्थ की उपेक्षा करता है तो जैसे नाक से कोड़ते हुए सिर हिलाता है, तो ऐसे ही यहाँ भी ग्रंथकार का भाव है कि उन सब चर्चाओं को ही बंद करो। अरे जब एक भी नरक देखना पड़े तो ही कितना बीभत्स दर्शन होता है, नानाविध वहाँ बहुत से कष्ट होते हैं, यातनाएं होते हैं, तो नरक में एक बीभत्सता है। तो एक ही नरक बीभत्सता का दर्शन करा देता है, फिर करोड़ों करोड़ों नरक में तो महान बीभत्स होगा। इसलिए जो विषयों की बात करोड़ों करोड़ों नरकों से भी अधिक बीभत्स दर्शन कराने वाली है, उस विषय वार्ता से क्या प्रयोजन है। अलम उसे छोड़ दो, उसकी बात भी मत करो। तो लोक में विषय नरक का कारण है, तो फिर दूसरे लोकों के विषय भी वैसे ही होंगे। अतः यहाँ लोकांतरों को साधने वाले कर्मों की बोधक श्रुतियों की चर्चा को भी एकमात्र श्रम कह दिया है। यानी लोक में जो विषय हैं, शब्दादि जो विषय हैं, ये नरक की बीभत्सता का दर्शन कराने वाले हैं। तो जब एक लोक के जैसे स्थाली पुलकन न्याय होता है, एक बटलोई के एक चावल से यदि एक चावल कच्चा है तो सभी चावलों को हाथ से मर्दन करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य चावलों का भी उसी से बोध हो जाता है कि बटलोई में जो विद्यमान सभी चावल हैं वो अभी पके नहीं हैं, कच्चे ही हैं। तो जैसे स्थाली पुलकन न्याय से एक चावल के मर्दन से अन्य चावलों की अपरिपक्वता का भी बोध हो जाता है। इसी तरह से जब इस लोक में जो शब्दादि विषय हैं और जो केवल नरक की बीभत्सता का दर्शन कराने वाले हैं, तो जो अन्य लोक हैं, जो लोकांतर के शब्दादि विषय हैं, उनसे भी निश्चित रूप से यही नरक की बीभत्सता दिखाई देगी। तो कर्म जो है एक लोक को सिद्ध करता है, बनाता है, लेकिन श्रुतियों ने ऐसे ऐसे कर्म कहे हैं जो लोकांतरों को भी साधने वाले हैं। केवल एक लोक को ही नहीं, अन्य लोकांतरों को भी, अन्य लोकों को भी साधने वाले हैं। तो जब एक नरक की बीभत्सता से ही भय हो रहा है, तो लोकांतरों के विषय की चर्चा कराने वाली जो श्रुतियाँ हैं उनकी चर्चा भी केवल श्रम मात्र है। यानी वो श्रुति कथा भी व्यर्थ है, उसका भी कोई फल नहीं, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो अलम विषय वार्ता नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो, ये श्रुति कथा को भी बोले ये व्यर्थ का परिश्रम ही है। वेदों का अब यहाँ प्रश्न होता है कि वेदों का ये सिद्धांत नहीं है कि कर्मों से केवल लौकिक और पारलौकिक विषयों की ही प्राप्ति हो, बल्कि वेद की बातें तो ऐसे कर्मों की प्रतिपादन करती हैं, ऐसे कर्मों को बताती हैं जिनसे मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि भी होती है और उसी से ज्ञान होता है और उसी ज्ञान से मोक्ष भी होता है। तो कहते हैं किंतु मैं तो उस ज्ञान से प्राप्त होने वाले कैवल्य और मोक्ष से भी डरता हूँ। ठीक है, आप वेद की प्रशंसा कर रहे हैं कि वेद केवल मनुष्य को लौकिक पारलौकिक सुख ही नहीं देता, बल्कि उन कर्मों का बोध कराता है जिन कर्मों से मनुष्य को ज्ञान और ज्ञान से साध्य होता है मोक्ष, यानी वो ज्ञान मोक्ष देने वाला है। पर मैं तो इसलिए श्रुति कथा को के चर्चा को व्यर्थ कह रहा हूँ क्योंकि इन वेदों का जो प्रतिपाद्य है, जो साध्य है मोक्ष, मैं तो उस मोक्ष के नाम से ही विभेमी डरता हूँ। तब फिर यदि श्रुति कथा को श्रम कहा जाए तो उसमें क्या संदेह है। अर्थात श्रुति कथा से मोक्ष ही तो मिलेगा, मैं उस मोक्ष से ही डर रहा हूँ, मुझे वो मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, मुझे उस मोक्ष के नाम से ही भय लगता है। तो फिर श्रुति कथा तो श्रम हो ही गई, क्योंकि वो श्रुति कथा केवल मोक्ष तक ही मनुष्य को पहुँचा सकती है और उस मोक्ष के नाम से मुझे डर लगता है। तो फिर बोले नहीं, श्री हरि कभी मुक्ति तो दे देते हैं पर भक्ति योग नहीं देते। तो इसका मतलब आपको भक्ति योग की इच्छा होगी, मोक्ष के नाम से तो आप डरते हैं, तो अवश्य ही आपको भक्ति की इच्छा होगी। क्योंकि जैसे भागवत जी के श्लोक हैं, सूक्तियाँ हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर संतों के जो योग्य है, कैतव रहित निष्कपट जो धर्म है, छल रहित जिसको परम धर्म कहा है, और जिसमें सुखदेव जी आदि संलग्न देखे गए हैं, उस परम धर्म के परिणाम
से परमेश्वर के भजन में जो सुखदेव जी आदि मस्त रहते हैं, तो बोले नहीं नहीं, सुखदेव जी उस परम धर्म में मस्त रहें तो रहें, मुझे उससे भी क्या लेना देना। वे अपने रस में मग्न रहें, पर हमें उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु, मेरा मन तो केवल राधा रानी के चरण रस में ही मग्न हो। बाहर की बात सुनने के लिए मेरा मन उन श्री राधा रानी के चरणारविंदों के रस से कभी बाहर न निकले। तो इस विषय में कुछ लोगों का कथन है कि सुखदेव जी आदि भक्त साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं, और आप कहते हैं कि उनसे भी हमें कोई प्रयोजन नहीं है, तो उनकी अपेक्षा क्या कोई अन्य और भी कोई श्रेष्ठ है? तो टीकाकार कहते हैं कि ग्रंथकार ने इसी के विषय में तो प्रथम श्लोक इस ग्रंथ के यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ है, इस श्लोक से लेकर अभी तक यहाँ तक जो कुछ प्रतिपादन किया है, साक्षात श्री कृष्ण का हृदय ही उस विषय में साक्षी है, और मैं भी प्रमाण हूँ, इस एकांत की बात कहता हूँ। क्योंकि सुखदेव जी आदि से भी जो विलक्षण रस है, उसी रस का प्रतिपादन सुधानिधि जी के प्रथम श्लोक से और अब तक निरंतर चला आ रहा है। यानी सुखदेव जी अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं वह बात नहीं है, यहाँ एक विलक्षण रस की बात की जा रही है। परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः, यहाँ सुखदेव जी की कोई अवमानना नहीं की गई है, क्योंकि यदि शब्द जो है ये शब्द गंभीर आशय से प्रस्तुत किया गया है। सुखदेव जी प्रभृति महापुरुषों के प्रति अनादर का भाव सूचित नहीं किया गया है, बल्कि उनके प्रति अपनापन होने के कारण उपालंभ की दृष्टि से कहा गया है। उपालंभ भी उसी को दिया जाता है जिसके प्रति आत्मीयता हो, अपनापन हो। तो यहाँ एक तरह से उपालंभ के रूप में ये बात कही गई है। जहाँ अपनापन ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, तो वहाँ से तो व्यक्ति उदासीन हो जाएगा, उससे तो कोई प्रयोजन नहीं रखेगा। या सुखदेव जी का नाम लेकर जो बात की गई है, वो ग्रंथकार उनके प्रति एक आत्मीयता दिखा रहे हैं, और उनसे उपालंग के रूप में ये बात उनके प्रति कही गई है। कि बड़े आश्चर्य की बात है कि सर्वात्मना मुक्त होते हुए भी हे सुखदेव जी, आपको आखिर किस बात का भय था कि आपने अपनी परम प्रिय वस्तु श्री प्रिया जी का रहस्य छुपा लिया, और संपूर्ण ग्रंथ में श्रीमद् भागवत जी में उनका नाम तक स्पष्ट रूप से नहीं कहा। तो यहाँ एक तरह से सुखदेव जी से अपनापन होने के कारण ये बात कही जा रही है, ना कि अनादर के लक्ष्य से। तो ग्रंथकार टीकाकार कह रहे हैं कि यहाँ मानो ग्रंथकार का ये भाव छपा हुआ है। ग्रंथकार ये कहना चाहते हैं सुखदेव जी से कि हमारे समान आप भी लज्जा रहित क्यों नहीं हो गए, अर्थात आपने श्री राधा रहस्य को क्यों छिपा लिया। जैसा कि व्यास जी ने पद में कहा भी है, श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते, जानी सार को सार, पर व्यास दास अब प्रकट बखानत, डारी भार में भार। सुखदेव जी ने प्रकट नहीं किया, पर व्यास जी कह रहे हैं हम तो किसी निश्चिंत होकर, किसी की भी परवाह न करते हुए अब इस परम रहस्यमय गोपनीय तत्व को प्रकट रूप से कह रहे हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि सुखदेव जी ने राधा रहस्य को छिपाया है, इसमें क्या प्रमाण है। तो यहाँ 2-3 उदाहरण टीकाकार ने दिए हैं। जैसे सुखदेव जी ने जब स्तुति से जब भागवत जी को शुभारंभ किया है, तो नमो नमस्ते स्तर शुभाय, ये जो श्लोक का उत्तरार्ध का भाव है, निरस्त साम्यातिशयन राधसा स्वधामनी ब्रह्मणि रंस्यते नमः। तो यहाँ इस पद्य के इस चरण में राधे के स्थान पर राधसा शब्द का प्रयोग किया। और इसी तरह से रास पंचाध्यायी में भी अनया राधितो नूनम, और जब नंदोत्सव की समाप्ति होने को आई है तो रमा क्रीडम अभून्द्रप। तो इन सब उक्तियों में श्री राधा रानी का निर्देश रहस्य रूप में किया गया है, यानी प्रकट रूप से नहीं कहा है। तो ये सब प्रमाण है कि सुखदेव जी महाराज ने उस गोपनीय तत्व को गुप्त ही रखा, उसको प्रकट नहीं किया। तो फिर एक और प्रश्न होता है कि श्री सुधानिधि स्तोत्र में जो कहा गया है कि ब्रह्मा शिव आदि जिन श्री राधा रानी की चरण कमलों की धूल की एक कणिका को भी प्राप्त नहीं कर सके, और जो तत्व शुकादीनाम ध्यानगम इति सुखदेव जी आदि के शंकर जी सुखदेव जी आदि के ध्यान में भी नहीं आता, तो फिर आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते थे कि वो राधा तत्व को बेचारे जानते ही नहीं थे।
यानी जगह जगह कहा है ब्रह्मा जी नहीं देख पाए, शंकर जी नहीं देख पाए, सुखदेव जी नहीं देख पाए, तो स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि वो राधा तत्व को जानते ही नहीं थे और इसीलिए जहाँ था उन्होंने ग्रंथों में भी वर्णन नहीं किया। तो इसका उत्तर देते हैं कि नहीं नहीं, राधा तत्व उनके लिए भी अगोचर था, ये बात सही है, परंतु गोपी भाव का आश्रय लेने पर भी वह अगम्य है ऐसा नहीं कहा गया है। अर्थात गोपी भाव श्री राधा रानी के चरण कमलों का दास्य भाव यदि स्वीकार कर लिया जाएगा तो राधा तत्व दुर्गम है, कठिन है, लेकिन अगम्य नहीं है। तो उनके चरणों का आश्रय लिया जाए, क्योंकि गोपियों के लिए भी तो आया है, आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य। उन गोपियों ने भी, श्याम सुंदर भी जिस पद को चाहते हैं, उनका भी जो अभीष्ट पद है, कमनीय पद है राधा दास्य, वो राधा रानी की चरण धूल को ही मस्तक पर धारण करके पाया है। इसलिए दुर्गम अवश्य है पर अगम्य नहीं है। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी ये शिवत्व, ब्रह्मत्व और शुकत्व से राधा तत्व को नहीं जान पाए। शुकत्व जब तक था, शिवत्व जब तक था, ब्रह्मत्व जब तक था, तब तक इनके लिए राधा तत्व अगम्य ही था। किंतु जब दासी भाव, सखी भाव, राधा रानी के चरणों का आश्रय इन्होंने लिया तो फिर इनको यह प्राप्त हुआ। तो राधा रानी की कृपा से ही ये प्राप्त किया जा सकता है, ये सिद्धांत है, ये तात्पर्य है। तो यदि शुकादि ने परमेश्वर के भजन में उन्मत्त होकर बुद्धिपूर्वक श्री राधा रानी का नाम भागवत जी में नहीं दिया तो क्या हुआ, क्योंकि वे उसे गोपनीय मानते थे। और संभव है कि श्रीमद् भागवत जी के श्रोता परीक्षित जी आदि उस रहस्य को सुनने के अधिकारी नहीं थे, इसलिए वहाँ स्पष्ट नहीं किया गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह उनके लिए अगम्य ही रह गया। अतः यहाँ श्री सुधानिधि ग्रंथ में, यहाँ श्री राधा सुधानिधि से स्तोत्र में उस रहस्य को कुछ स्पष्ट किया गया। और यहाँ इस श्लोक का, इस पद्य का टीकाकार ने ये तो एक सामान्य भाव का व्याख्यान किया और अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। अब इसका एक दूसरा भाव टीकाकार व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ जो अलम शब्द का प्रयोग ग्रंथकार ने किया है वो सामर्थ्य के अर्थ में करते हुए कह रहे हैं कि अलम प्रिय विषय वार्ता, यही अर्थात प्रिया प्रियतम का रूप शब्दादि की चर्चा के लिए तो मैं समर्थ हूँ, बाकी अन्य किसी विषय की चर्चा के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। तो एक सामान्य अर्थ तो अलम शब्द का निषेध अर्थ लिया है और एक विशेष अर्थ में टीकाकार कह रहे हैं कि यहाँ अलम शब्द का जो अर्थ है वो अपनी एक सामर्थ्य व्यक्त करना है। कि ग्रंथकार कह रहे हैं कि अलम प्रिय विषय वार्तायी, अर्थात प्रिया प्रियतम का जो रूप शब्द आदि की चर्चा के लिए तो मैं समर्थ हूँ, मेरा विषय केवल श्यामा श्याम है, श्री राधा रानी और श्याम सुंदर हैं, अन्य कोई मेरा विषय ही नहीं है। और इन्हीं बातों का आशय लेकर मैं कहता हूँ कि मैं महाविषयी हूँ, मैं घोर विषयी हूँ, क्योंकि मेरा विषय श्री प्रिया प्रियतम ही है। और इस रस से जो सर्वथा अनभिज्ञ हैं उनसे हम क्या विवाद करें। तो वृथा श्रुति कथाश्रम बोले, इस रस को जो जानते ही नहीं है उनसे तो बात ही करना बेकार है। जो लोग इस अलौकिक विषय को जानते ही नहीं हैं, यहाँ केवल ये समझ लेना चाहिए कि जो श्री राधा रानी श्याम सुंदर का जो यह श्रृंगार रस की लीला है, ये सुनने में, पढ़ने में एक लोकवत प्रतीत होती है, पर यह लीला ही लोकवत है, बाकी भावराज्य अलौकिक है। तो केवल अपने लौकिक अनुभव से लोग इसकी निंदा करने लग जाते हैं। जैसे ज्ञान मार्गी लोग लोक में शरीर आदि के आकाश का नाश होना मानते हैं और कि ये शरीर जो है ये तो उपाधि है, ये नष्ट होने वाली चीज़ है। तो इसलिए वो ज्ञान मार्गी लोग ईश्वर को भी निराकार मानते हैं, उनके भी अंगों को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि भगवान के जो श्री अंग हैं वो अलौकिक हैं, कल्याणमय गुणगणों का निलय हैं, उनका धाम विशेष है, पर ज्ञान मार्गी तो जो आकार और गुण वाली वस्तुएं उन सबको नश्वर है, यही उपदेश देते हैं। इसलिए वो रसोपासकों के लिए कहते हैं, जो रस मार्ग के उपासक जन हैं उनके प्रति उनका ये कहना है, ये आक्षेप है कि ये लोग तो अपनी विषय रुचि के व्यसन का पोषण करने के लिए ही भगवान में भी तत्त विषयों का आरोप करते हैं।
यानी भगवान को भी श्रृंगार रस की जो लीलाएं हैं वो भी उनको लोकवत विषयी प्रतीत होती हैं, और वे कहते हैं कि ये लोग तो केवल अपनी विषय रुचि का पोषण कर रहे हैं और इसीलिए अपनी रुचि के पोषण के लिए भगवान में भी उन वस्तुओं का आरोप करते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रलाप करने वाले लोग हैं बोले नरक कोटि बीभत्स हैं, अर्थात इनको देखना, इनसे बात करना ये करोड़ों करोड़ों नरकों से भी अधिक बीभत्सता को देने वाला है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव टीकाकार ने इस पद्य का दिया है कि अलम विषय वार्ता, इस शब्द में अलम शब्द अपनी सामर्थ्य बताने के लिए कहा है कि जिस शब्द स्पर्श रूप रस का विषय केवल युगल सरकार हैं उस विषय चर्चा को करने में तो मैं समर्थ हूँ, मैं घोर विषयी हूँ क्योंकि मेरा विषय प्रिया प्रीतम है। और नरक कोटि बीभत्सया, ये उन लोगों के लिए कहा है जो इस विलक्षण विषय को नहीं समझते हैं और इसकी निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को उनका संसर्ग या उनका संपर्क या उनकी सन्निकटता या उनसे चर्चा या उनको देखना भी करोड़ों करोड़ों नरकों से भी अधिक बीभत्सता देने वाला है, दिखाने वाला है। तो जिस वार्ता को आप नहीं मानते, यहाँ टीकाकार ग्रंथकार का भाव बता रहे हैं कि उसके लिए मैं स्पष्ट रूप में समर्थ हूँ। मेरे लिए फिर निर्विषय, निरूप और निर्गुण स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली श्रुति की चर्चा परिश्रम ही है, यानी व्यर्थ ही है, क्योंकि श्रुतियाँ जो हैं वो वहाँ वेदों में ब्रह्म को निर्गुण निराकार रूप से प्रतिपादन किया गया है और वो निर्गुण निराकार मेरा विषय नहीं है। और मेरा विषय जो प्रिया प्रीतम है उसको आप नहीं मानते, पर उसके लिए मैं स्पष्ट रूप से समर्थ हूँ। अलम माने मैं उसके लिए समर्थ हूँ, तो इसलिए मेरे लिए श्रुति आदि की चर्चा व्यर्थ है, मुझे उस चर्चा से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हमें आपके ज्ञान का अधिकार प्राप्त नहीं है और आप संभवतः हमारे ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि हम तो घोर विषयी हैं। और यहाँ प्रिया प्रीतम ही वो विषय हैं, इसलिए यहाँ ग्रंथकार स्वयं को घोर विषयी मान रहे हैं। तो अब प्रश्न होता है कि फिर आप संसार से मुक्ति कैसे पाएंगे जब आप श्रुति कथा को नहीं स्वीकार कर रहे। श्रुति कथा से ही ज्ञान होगा, ज्ञान से ही वस्तु मोक्ष साध्य होता है, तो फिर आपकी मुक्ति कैसे होगी। तो कांपते हुए कहते हैं कि अरे आप मुक्ति की क्या चर्चा कर रहे हैं, विभेमी कैवल्यतः, उस कैवल्य और मोक्ष से तो मैं डरता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि कैवल्य पद में मेरे प्रिय विषय का अभाव है। विषयी बने रहने पर तो कभी ना कभी लीला रस की प्राप्ति हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं घोर विषयी हूँ। पर अगर मुक्ति हो गई, मुक्त हो गया, तो वहाँ से तो फिर निकलना ही नहीं हो पाएगा। और मेरा प्रिय जो विषय है, यानी प्रिया प्रीतम की ये सब रसमयी लीलाएं, रसोमार्ग की उपासना, ये सब से तो मैं वंचित ही रह जाऊँगा। इसलिए विभेमी, कैवल्य के तो नाम से ही मैं डरता हूँ, उसकी तो मुझे दूर दूर तक भी कोई इच्छा नहीं है। तो अब यहाँ कोई कह सकता है कि ज्ञान मार्ग न सही, भक्ति मार्ग तो स्वीकार कर लो। सुखदेव जी प्रभृति महापुरुषों जो हैं वो ज्ञान से अलग होकर परमेश्वर के भजन में उन्मत्त हो गए, उन्होंने भी ज्ञान मार्ग को नहीं स्वीकार करके विशुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार किया। और सुखदेव जी ने भागवत जी में स्पष्ट वर्णन आता, हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी, हरि के गुणों से आकृष्ट होकर बुद्धि भगवान में सुखदेव जी की लग चुकी थी। अजित प्रभु की सुंदर लीलाओं से वे आकृष्ट सार हो चुके थे। तो ग्रंथकार कहते हैं कि परेश भजनोन्मदा, उन सुखदेव जी जो परमात्मा के, ईश्वर के भजन में उन्मत्त थे तो रहें, इससे मुझे क्या प्रयोजन, क्योंकि ये भी मेरा विषय नहीं है। तो फिर प्रतिवादी कहता है कि भाई हम तो हार गए, आखिर आप किस मार्ग पर स्थित हो। कहते हो ये भी विषय नहीं है, ये भी विषय नहीं है, तो आखिर आप किस विषय पर, आपका विषय है क्या। तो ग्रंथकार सभी मार्गों का निषेध करते करते अब जो मार्ग बच गया था, एकमात्र मार्ग, उसी समय ग्रंथकार को अपने विषयभूत रस का स्फुरण हो गया। जैसे सुखदेव जी के उन्मत्त होने की बात कही, भजनोन्मदा, सुखदेव जी जैसे अब भजन में मत्त हैं, ऐसे ही ग्रंथकार को भी यहाँ अपनी भजन की उन्मत्तता का स्मरण हो गया, अपने विषय में भी उनको उन्मत्तता आ गई। और जैसे ही वो उन्मत्तता उच्छलित हुई, तत्काल उनके मुँह से निकला कि मेरा मन तो श्री राधा रानी के चरणों में ही मग्न हो, राधा रानी ही मेरी परम प्रीति पात्रा हैं, आसज्जा हैं। कोटि कोटि विषयों के मूलभूत, करोड़ों करोड़ों कामदेवों को मोहित कर देने वाले मदन मोहन को भी जो अपने रूपादि विषयों से मोहित कर देती हैं, उनके चरण रस
अर्थात दास्य रूपी महान विषय सागर में मेरा मन मग्न हो जाए। मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु, अर्थात कभी भी ज्ञान भक्ति आदि की वार्ता का अवलंबन लेकर वहाँ से मेरा मन बाहर न निकले, ये ही संक्षेप में मेरा मार्ग है। यानी पूर्णतया राधा रानी के चरण कमलों के दास्य रस में ही मेरा मन डूब जाए, भक्ति और ज्ञान और कर्म का आश्रय लेकर वहाँ से कभी भी न निकले। तो ये एक भाव टीकाकार ने ग्रंथकार का जो मूल पद्य है उसका दिया है। और फिर दूसरे क्रम में यहाँ लीला परक आंतरिक अर्थ टीकाकार बता रहे हैं। जो पद्य के भावार्थ के साथ साथ जो एक लीला परक भावार्थ भी चल रहा है साथ में, उसी का क्रम आगे बढ़ाते हुए टीकाकार कहते हैं कि जब सखी के द्वारा श्याम सुंदर की प्रशंसा कर दी गई थी, श्याम सुंदर की बड़ी प्रशंसा हुई कि आप तो राधा रानी के ऐसे रूप आ सकते हैं कि पूर्व पद्य में हम लोगों ने कल सुना था कि ठाकुर जी ने माला स्रग चंदन आदि से भी उनको कोई प्रयोजन नहीं, बस उन्मनी मुद्रा में राधा रानी के सन्मुख बैठ गए हैं और श्री जी के रूप का ध्यान कर रहे हैं। तो जब इस तरह से उत्साह बढ़ा दिया गया था सखी के द्वारा, सखी ने श्याम सुंदर की बड़ी प्रशंसा की कि ध्यान मुद्राओं के भी जो मर्मज्ञ हैं उनके भी हे कृष्ण तुम तो परम गुरु हो। तो इस तरह जो उत्साह बढ़ा दिया गया, तो उसी उत्साह से लता की ओट में या थोड़ा सा सामने जाकर प्रिया जी के चरणों की ओर हाथ बढ़ाकर प्रियतम कहने लगे कि आज से रूपादि विषयों की बात तो बस बहुत हो गई, अलम विषय वार्ता। अब इस पूरा श्लोक का लीला परक अर्थ टीकाकार ने घटाया है। सखी ने जब देखा कृष्ण समाधि लगा के बैठे हैं और कह रहे हैं कि बस श्री जी का रूप ही देखूंगा, अन्य कुछ नहीं करूंगा, तो सखी ने प्रियतम के इस भाव रहस्य की पारगामिनी बुद्धि की वहाँ बड़ी प्रशंसा की। श्याम सुंदर ने कहा अलम विषय वार्तया, आज से रूपादि विषयों की बात बहुत हो गई बस, क्योंकि नरक कोटि बीभत्स है, वह करोड़ों करोड़ों नरकों के कारण भयानक है। तो यहाँ नरकों का उल्लेख से लौकिक गृहस्थों के प्रति कटाक्ष किया गया है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यहाँ कोई श्री राधा रानी के रूप से इसका अर्थ नहीं, यहाँ लौकिक गृहस्थों के प्रति कटाक्ष किया गया है कि लोक में जो लोग इस तरह के रूप आदि विषयों में जो आसक्त हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये सब चर्चाएं, ये विषय चर्चा जो है करोड़ों करोड़ों नरकों जैसा भयानकता देने वाली है। तो लौकिक गृहस्थों के प्रति ये कटाक्ष भाव है, प्रिया प्रियतम के प्रति नहीं है, वहाँ कोई दोष नहीं है। तो वैसे ये वचन जो हैं टीकाकार कह रहे हैं श्याम सुंदर राधा रानी को हंसाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए ऐसे बात कही गई है कि बस बहुत हो गई रूप आदि विषयों की चर्चा, अब मुझे नहीं करनी, क्योंकि सुना है कि रूप आदि विषय करोड़ों करोड़ों नरकों के कारण भयानक हैं। जैसा कि वैकुंठ में भी श्री हरि ने स्वयं कहा है कि सस्त्रियः सत्पथिम यथा, जो सत स्त्री है वो सेवा से अपने पति को वश में कर लेती है, और उसी लौकिक व्यवहार का अनुसरण करती हुई सखी यहाँ श्याम सुंदर से कहती है, हे श्याम सुंदर आप कहते हैं कि मैं अब रूप आदि विषयों की चर्चा नहीं करूँगा, तो राधा रानी के सामने बैठ के विषयों का त्याग करके क्या आप वेदांत की चर्चा करेंगे? तो श्याम सुंदर बोले नहीं नहीं, वेदों की चर्चा का श्रम तो व्यर्थ है, उसकी ओर खेद प्रकट किया और कहते हैं कि आश्चर्य है, वेद से साध्य तो ब्रह्म ज्ञान है और उस ब्रह्म ज्ञान से कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। अरे जब मेरे भक्त ही उस कैवल्य पद से डरते हैं तो मैं उसको लेकर क्या करूँगा? इसलिए यहाँ राधा रानी के सामने बैठ के मैं वेदांत की चर्चा नहीं करूँगा। कैवल्य तो अकेलेपन का नाम है और स्नेह जो है वो संयोग संबंध की वस्तु है, यानी प्रेम अकेले नहीं हो सकता, प्रेम में दो की अपेक्षा होती है, वो अनेक में होता है, क्योंकि वहाँ कम से कम दो लोग तो चाहिए, एक प्रेम का विषय होना चाहिए और एक प्रेम का आश्रय होना चाहिए, एक प्रेम करने वाला और एक जिसमें किया जा रहा है वह प्रेमास्पद। तो कैवल्य जो है वो तो अकेलेपन का नाम है, अकेलेपन में प्रेम नहीं मिलता, इसलिए उससे तो मेरे भक्ति और मेरे उपासक भी डरते हैं। तो फिर निर्गुण मार्ग का त्याग करके आप भगवत धर्मी होना चाहते हैं, तो इस पर कहते हैं कि यदि परमेश्वर के भजन में सुखदेव आदि उन्मत्त हैं, मदमत्त हैं, तो भले ही रहें, क्योंकि वे भी उसके आगे भी कोई तत्व है इस बात को भूल गए हैं, इसलिए वे उसमें मत्त हैं। तो आंतरिक अर्थ ये है
कि यहाँ श्याम सुंदर कह रहे हैं मानो परमेश्वर अर्थात नायकों में शिरोमणि मैं हूँ, मेरे भजन में यदि वे उन्मत्त हैं तो भले ही रहें, उससे मुझे क्या लेना देना, क्योंकि नायक की क्रियाओं में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरा मन तो केवल और केवल श्री राधा रानी के चरण कमलों के रस में ही मग्न हो। मैं जानता हूँ कि उस परेश अर्थात परमेश्वर से भी आगे रस में कोई तत्व है, कोई वस्तु है, और उसी में मेरा मन निमग्न रहे। ऐसा श्याम सुंदर उस सखी के प्रति भाव व्यक्त करते हैं। फिर एक अन्य भाव मान परक लीला, जो मान लीला परक है, वो टीकाकार देते हैं कि जब राधा रानी मान धारण करती हैं, श्याम सुंदर कह यहाँ ये श्लोक का भाव मानो श्री ठाकुर जी के मुँह से ये वचन निकले हैं, तो इस भाव से इस श्लोक को घटाया गया है कि विभेमी कैवल्यता, मानो श्री कृष्ण उस सखी को कह रहे हैं कि मैं कैवल्य से डरता हूँ। वो कैवल्य क्या है? तो राधा रानी जब मान धारण कर लेती हैं तो श्याम सुंदर को अकेले रहना पड़ता है। तो राधा रानी जब मान कर लें तो समझो कि जैसे श्याम सुंदर को मोक्ष हो गया, और इसी मोक्ष से कृष्ण डरते हैं। बोले ये मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मैं इस कैवल्य के नाम से ही डरता हूँ, अर्थात राधा रानी के मान लीला की संभावना से ही मैं डरता हूँ, क्योंकि श्री जी मान कर लेंगी तो मुझे अकेले रहना पड़ेगा और उस अकेलेपन से मैं डरता हूँ। इसलिए परेशा श्री राधा रानी हैं, प्रेमास्पद होने के कारण वो मेरी सेव्य हैं श्री राधा रानी, और उनकी सेवा से उन्मत्त जो शुक सारिका हैं, यहाँ शुक से तात्पर्य जिस निकुंज में राधा रानी बैठी हैं उस निकुंज में जो शुक सारिकाएँ हैं, दिव्य वहाँ के पक्षी हैं, तो वे भी उन श्री राधा रानी के गुण गणों को गाने में तत्पर हैं। इसमें क्या आश्चर्य की बात है। जब शुक सारिका भी राधा रानी को देखकर, क्यों राधा रानी ही परेश हैं, उनके लिए वही ईश्वर हैं, वही परमात्मा हैं, तो वे भी ध्यानस्थ हो जाते हैं, ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। ऐसे श्री राधिका पदरस में मेरा मन निमग्न हो जाए। तो इस वाच्य में श्री प्रिया जी के चरणों के निकट श्री श्याम सुंदर मानो शपथ खाकर कह रहे हैं कि ऐसे श्री राधिका पदरस में मेरा मन निमग्न हो जाए, जिसमें निकुंज के शुक सारिका भी मग्न हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं। राधा रानी के उसी चरण रस में मेरा भी मन निमग्न हो जाए, ऐसा मानो शपथ पूर्वक श्याम सुंदर कह रहे हैं। तो ये एक कुंज का कौतुक है, ये कुंज का एक कौतुक का लीला का वर्णन ग्रंथकार ने किया। फिर एक अन्य और भाव देते हैं कि श्री वृंदावन के निकुंजों में रहने वाले जो पक्षी हैं वो सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं और वेद शास्त्र पुराण रूप हैं, जैसा कि राधा रानी के यशोगान में पूर्व में पद्य में वर्णन आ चुका है। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा रानी के यशोगान में मुखर और मत्त खगावली वाले श्री राधा रानी के दिव्य विहार वन का वर्णन किया गया है। और कभी श्री राधा रानी स्वयं ही उन मधुर सारिकाओं को और शुकों को, मयूरों को, कोकिलाओं को रसमय पाठ पढ़ाती हैं, और शिव और सुखदेव जी आदि भी अपनी अभिलाषा से श्री राधा रानी के भजन के द्वारा मानो वहाँ की शुक सारिका कोई और नहीं, सुखदेव जी और शंकर जी ही उस निकुंज की शुक सारिका बनकर बैठ गए हैं कि कभी अवसर मिले और श्री जी हमें ये रसमय पाठ पढ़ाएं। तो ऐसे ही वेद स्वरूपा और मुनि स्वरूपा भी गोपियाँ भी हैं जो राधा रानी की चरण रेणु को रज को मस्तक पर धारण करती हैं और उसे धारण करके श्री जी के सहचरी पद को प्राप्त कर लेती हैं। उनमें से ही कुछ पक्षी स्वरूप को प्राप्त हो गई हैं, और जब श्री राधा रानी स्नान भोजन श्रृंगार कर लेती हैं, शयन कर लेती हैं और उसके बाद आराम से शैया पर बैठती हैं, तो उस समय युगल सरकार के मन को पूर्णतया प्रसन्न करने के लिए अनुराग से ये ही शुक सारिका अपने मधुर जो निकुंज का अंतरंग अनुभव है उस अनुभव को गाते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं। और श्री जी प्रसन्न होकर इनके लिए सुंदर सुंदर पिंजरा मढ़वाती हैं, सुंदर सुंदर पिंजरे बनवाती हैं, इनके लालन पालन के लिए सब तरह का व्यवस्था करती हैं। तो यहाँ इस पद्य में अनेकों भाव ग्रंथकार के टीकाकार ने स्पष्ट की अपनी व्याख्या के माध्यम से, और मूल जो बात है वो उनका जो परम गोपनीय तत्व है या जो रसमार्ग है, मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं
कि मेरा मन राधिका पदरस के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं न जाए और उसी में मेरा मन मज्जतु से तात्पर्य है डूबा रहे। ऐसी एक तरह से ये एक आज्ञा भी है, क्योंकि लोट लकार का ये शब्द है, और ऐसी इच्छा भी वे अभिलाषा भी व्यक्त करते हैं कि मेरा मन इसी राधा चरण कमलों के रस में डूबा रहे, अन्य किसी भी वार्ता से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मानवेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। क्रम में 84वां श्लोक है। इस श्लोक में ग्रंथकार ने श्री स्वरूप का सहज और सरस स्मरण किया है कि श्री जी का कैसा सहज स्वरूप है, कैसा सरस उसका स्मरण है। तत्सौंदर्यम सच नववयौ यौवन श्री प्रवेशः साद्रगभंगी सच रसघनाश्चर्य वक्षोज कुंभ सोयम बिंबाधर मधुरिमा तत्स्मितं सा च वाणी सेयम लीला गतिरपि न विस्मर्यते राधिकायाः। इस पद्य में ग्रंथकार ने श्री राधा रानी के उस नवीन सौंदर्य का वर्णन किया है जो नित्य नवायमान है। स्वामिनी का वह सौंदर्य, नवीन अवस्था में यौवन की शोभा का प्रवेश और स्वामिनी के वे कटाक्ष व घने रस आश्चर्य से भरे हुए वे दोनों स्तन कलश, अधरों की वह बिंबा फल माधुरी और मीठी मुस्कान और श्री जी की वह रसीली वाणी, वह मंद मंद चलना, ये सब मैं भूलता नहीं, ऐसा ग्रंथकार का भाव है। क्योंकि श्री जी का ऐसा सहज स्वरूप है और उस सहज स्वरूप का ऐसा सरस स्मरण है कि वह कभी विस्मृत होने वाली वस्तु ही नहीं है। तो यहाँ पर श्री जी की उस गति का वर्णन किया जा रहा है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती है। और यहाँ पर तद शब्द के द्वारा तत् सौंदर्यम, तत् यानी वह शब्द के द्वारा उस स्वरूप की अनिर्वचनीयता प्रकट की गई है। यानी ये वह श्री स्वरूप है जो वाणी का विषय नहीं है, यानी जिसकी सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इस बात का मेरा हृदय ही साक्षी है। यहाँ सौंदर्य या सुंदरता, जिसके स्वरूप पे आके सौंदर्य यह शब्द प्रकट हुआ है, सौंदर्य या सुंदरता जिसके कारण श्री प्रिया जी के लिए सुंदरी शब्द का प्रयोग होता है, यानी जो परम कारणभूत है। सौंदर्य सुंदरता ये शब्द जहाँ से प्रकट हुए हैं, जो सुंदरता का परम कारणभूत क्या है, जिनकी छवि, जिनका रूप, जिनका लावण्य, ये उसी के रूपांतर हैं। जैसा कि इस श्लोक में कहा है, तत् सौंदर्यम सच नववयौ यौवन श्री प्रवेशः। यहाँ पर उनके गोरे अंगों की कोमलता, उनके मोती की पंक्तियों के समान दंतावली और श्री विग्रह में कोटि विद्युतों की सी छटावली है और मल्लिका की कलियों की माला के समान जिनकी दंतावली है, ऐसी यहाँ पर इसी भाव से इस पूरे पद्य को समझना चाहिए। क्योंकि यह ऐसी किशोर अवस्था है, उस प्रकार की किशोर अवस्था और सुंदरता में भी अभी अभी श्री जी के इस पद्य में ग्रंथकार जिस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, ये वह सौंदर्य है जो अभी अभी किशोर अवस्था से और अभी अभी यौवन में प्रवेश हुआ है उस स्वरूप का।
और जब यौवन में प्रवेश हुआ है और दोनों प्रिया प्रियतम दोनों मिले हैं, तो उस सौंदर्य का क्या कहना, उसका क्या वर्णन किया जाए। तो इसलिए इस पद्य में पूर्व में ही कह दिया कि तद, ये उनकी बात हो रही है जो अनिर्वचनीय स्वरूप है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो वह यौवन भी वह श्री यौवन है जो नवीन नवीन है। नव नव होने का तात्पर्य है कि वह कभी बासी नहीं होता है, उसमें प्रतिदिन प्रतिक्षण नित्य नवायमान स्वरूप प्रकट होता रहता है। क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है, जैसे जैसे समय बीतता है, आयु ढलती है, तो आयु ढलने पर रूप भी क्षीण होता है, और रूप क्षीण होता है तो उसमें परिवर्तन आता है, और धीरे धीरे परिवर्तन से फिर वो सौंदर्य नहीं रहता है जब आयु ढलती है, जो यौवन अवस्था में है। लेकिन यहाँ अनिर्वचनीयता कहकर यह प्रकट किया है कि ये उस स्वरूप का वर्णन हो रहा है जो नित्य नवायमान है, जिसकी नित्य नई आभा प्रकट हो रही है। समय बीतता जाता है लेकिन इस रूप में कोई परिवर्तन या बासीपन नहीं आता है। ये उस सौंदर्य की चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ पर वह कहा गया है, यानी ये उस स्वरूप की चर्चा हो रही है। ग्रंथकार कह रहे हैं, उस सौंदर्य के अनुभव के समय में मेरा हृदय ही इसका साक्षी है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने भी कहा है कि प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत में कबहू देखी न री, दुति को दुति लेखनी न कागत। ऐसा भ्रम होता है कि जब जब इस स्वरूप को देखो तब तब ऐसा लगता है कि प्रथम बार ही इस स्वरूप का दर्शन किया है, प्रथम बार ही ऐसा स्वरूप दृष्टिगोचर हुआ है। ऐसो भ्रम होत में कबहू न देखी री, कोटि चंद ते कहाँ दुराए री नए नए रागत। यह स्वरूप ऐसा है जैसे मानो अभी अभी करोड़ों करोड़ों चंद्रमा एक साथ छुप गए थे और अभी अभी वो प्रकट हुए हैं। नए नए रागत, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कहत, काम की साती न हुई त्रिपति रहो निसी। तो ये वह रूप है जो इसका दर्शन करने से मन तृप्त ही नहीं होता है। और तो ये नव नव होने का तात्पर्य यही है कि नव वयो यौवन श्री प्रवेश, यह उस यौवन की चर्चा हो रही है जो बड़ा नित्य नवायमान है। क्योंकि यथार्थ रूप में वाणी द्वारा इस स्वरूप का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। कैसे इस वाणी, क्योंकि वाणी भी सीमित है, बुद्धि भी सीमित है और सोचने की क्षमता भी सीमित है। तो उस सीमित वाणी बुद्धि से इस असीम स्वरूप को, जो अनिर्वचनीय स्वरूप है, उसका कैसे तो वर्णन किया जा सकता है और कैसे उसको समझा जा सकता है। तो ये वह स्वरूप है। तो यहाँ जो प्रवेश कहा गया है, किशोर अवस्था से नव यौवन में प्रवेश, प्रवेश की नवीनता का यहाँ तात्पर्य है कि 16 वर्ष की अवस्था है, क्योंकि 15 वर्ष तक किशोर अवस्था की अवधि है और उसके बाद नव किशोर अवस्था आती है। तो 15 वर्ष की किशोर अवस्था के बाद यौवन की संधि आती है, जो श्री प्रिया जी में नित्य स्थायी रूप से रहती है। तो ऐसा श्री प्रिया जी का वह तारुण्य है, क्योंकि तारुण्य के प्रथम प्रवेश में लज्जा घूंघट आदि किया जाता है। तो श्री राधा रानी का अभी अभी नव नव प्रवेश है इस किशोरावस्था में, तो घूंघट करके बैठी हुई हैं और ऐसा मुग्ध स्वरूप है श्री जी का कि यौवन के नवीन आगमन से उत्सुकता हो रही है, किंतु पूर्व अभ्यास के अपरिहार्य, यानी पूर्व जो अभ्यास है जिसको त्यागा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों अवस्थाओं का सम्मिलन हो रहा है। अभी किशोर अवस्था से धीरे धीरे यौवन में प्रवेश हुआ है, तो कहीं कहीं किशोर अवस्था के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं नव यौवन अवस्था के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों अवस्थाओं का मिलन यहाँ हो रहा है। तो शोभाओं के मिलने पर अनिर्वचनीय आनंद भी उत्पन्न हो रहा है।
दोनों स्वरूपों के लक्षण यहाँ प्रकट हो रहे हैं। कैसा स्वरूप है इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। बार बार टीकाकार इस भाव को अनिर्वचनीय कहकर इस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर 2 बार नव नव शब्द का प्रयोग का यही तात्पर्य है कि एक नवीनता तो यौवन के उसी समय प्रविष्ट होने की है, और दूसरी नवीनता जो है वो श्री राधा रूप आधार की विशिष्टता के कारण आधे यौवन अर्थात श्री राधा रानी के रूप पर वह यौवन आया है, इसलिए उसकी कुछ विशिष्टता और विलक्षणता कुछ अलग ही हो गई है, क्योंकि वह श्री राधा रानी के श्री रूप पर वह आया है। इसलिए यहाँ नव नव ये 2 बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि श्री राधा रानी का एक तो नवीन यौवन है, नवीन यौवन में प्रवेश हुआ है, और श्री राधा रानी के रूप पर वह यौवन आया है, इसलिए उसकी शोभा, उसकी आभा, उसकी विलक्षणता कुछ अलग ही है। तो उस समय के संपूर्ण स्वरूप का यहाँ जो ग्रंथकार का भाव है उसको प्रकट करते हुए टीकाकार कह रहे हैं, जो अनेक श्लोकों में कहा गया है। साद्रगभंगी इस पद्य में इस भाव को प्रकट किया गया है। साद्रगभंगी सर सच रस घनाश्चर्य वक्षो जो कुंभ। साद्रगभंगी इस शब्द में तद शब्द का प्रयोग पूर्ववत अनुभव किए गए अर्थ में है कि श्री राधा रानी के वे कटाक्ष कैसे कटाक्ष हैं जो लीला पूर्वक किए गए अपांगों से तरंगित, यानी श्री राधा रानी के एक कटाक्ष में से एक में से कोटि कोटि कंदर्प उत्पन्न हुए हैं, ऐसा वह नवयौवन है। जैसा कि अनेक श्लोकों में अनेक पद्यों में इस भाव को प्रकट किया है, जो हम लोग पूर्व में सुन चुके हैं कि श्री राधा रानी का भ्रू नर्तन ही ऐसा है, श्री राधा रानी के कटाक्षी ऐसे हैं जिनसे अनेकानेक कामदेव प्रकट हो रहे हैं। तो बोले वो कामदेव कोई साधारण कामदेव नहीं है, ये उस कामदेव की चर्चा नहीं हो रही है जो भगवान ने रास महारास में जिस कामदेव को पराजित कर दिया। बोले नहीं, ये ऐसे ऐसे कामदेव हैं जो श्री राधा रानी के नेत्र की कटाक्ष से उत्पन्न हो रहे हैं, जो एक एक कामदेव श्री श्याम सुंदर को भी मूर्छित करने में समर्थ है। तो ये ऐसे कोटि कोटि कामदेव प्रकट हो रहे हैं, और ये दिव्य कामदेव हैं, और श्री राधा रानी के ही जब भ्रू नर्तन करती हैं, कटाक्ष करती हैं श्री जी, फिर से उसमें ही समाविष्ट हो जाते हैं। ये ऐसे दिव्य कंदर्प कामदेव हैं, क्योंकि यहाँ जिन कटाक्षों की वक्रता के कार्य का वर्णन किया गया है, जो वेणु करान्य पततः इस श्लोक में भी श्री राधा रानी के इस स्वरूप का वर्णन किया गया है कि उनका जो स्वरूप है, वेणु करान्य पततः स्खलितं शिखंडम भ्रष्टं च पीतवसनं व्रजराज सूनो यस्याः कटाक्ष शरपात विमूर्छितस्य श्री राधिकां परिचरामि कदा रसेन। उन श्री राधिका की मैं कब अनुराग पूर्वक सेवा करूँगा जिनके कटाक्ष रूप बाण की चोट से मूर्छित हुए ब्रजराज कुमार के हाथ से वंशी भी गिर जाती है, मयूर पक्षी भी खिसक जाता है, पीताम्बर भी भ्रष्ट हो गया यानी खिसक गया। तो ये श्री राधा रानी के उस दिव्य सौंदर्य की चर्चा हो रही है कि श्री राधा रानी के नेत्र से कटाक्ष से निकले हुए एक एक कामदेव में बहुत सामर्थ्य है। तो इसलिए बार बार इस पद्य में श्री राधा रानी के सौंदर्य को अनिर्वचनीय कहकर वर्णन किया गया है। और यहाँ साद्रगभंगी रस घनाश्चर्य वक्षोज कुंभ, यहाँ पर रस के कारण घन और आश्चर्य में जो ओरोज कलश हैं, यहाँ श्री राधा रानी के जो श्री स्तन मंडल हैं, यहाँ पर देहली दीपक न्यास से घन शब्द और रस और आश्चर्य दोनों में ही लगता है। इस भाव को देहली दीपक न्यास से समझना चाहिए कि जैसे देहली पर रखा हुआ दीपक अंदर और बाहर, दीपक एक ही होता है लेकिन वह अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश कर देता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर रस का घन रूप और घनीभूत आश्चर्य, ये दोनों यहाँ बात समझनी चाहिए कि घनीभूत रस और आश्चर्य रूप ओरोज जो कलश हैं श्री राधा रानी के, एक तो ये ओरोज हैं और ओरोज घने हैं, निकट निकट हैं,
और दूसरे कंचुकी आदि से ढके हुए हैं, इसीलिए एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अथवा जातिवाचक शब्द का एक वचन में प्रयोग करने का नियम होने का यही कारण है कि यहाँ वक्षोज कुंभ कहा गया है, एक ही वचन में कहा गया है, क्योंकि श्री राधा रानी की कंचुकी से ढके हुए हैं, इसलिए एक ही प्रतीत हो रहे हैं। तो इसलिए श्री राधा रानी के यह दिव्य वक्षोज हैं और यहाँ पर पंकज कुम्मलाय इत्यादि 3 पद्यों में यहाँ पर श्री राधा रानी के श्री वक्षोज का अनेक पद्यों में वर्णन किया गया है और अनेक पद्यों में वहाँ श्री राधा रानी के वक्षोजों के लिए एक वचन का ही निर्देश किया गया है। और आगे जो इस पद्य में जो सोयम बिंबाधर, सोयम शब्द का यहाँ टीकाकार अर्थ स्पष्ट करते हैं। सोयम माने होता है वह यह, ये दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं, या तो यह कहना चाहिए या वह कहना चाहिए, लेकिन यहाँ तत् शब्द परोक्ष का वाचक है और अयम प्रत्यक्ष का वाचक है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के लिए जो यह शब्द प्रयोग किए गए हैं, परोक्ष भी है और अपरोक्ष भी है, प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है, तो इसका क्या भाव लेना चाहिए? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो श्री राधा रानी के वक्षोज हैं ही, लेकिन वो ढके हुए हैं, इसलिए परोक्ष भी उनको कहा गया है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि इनको केवल कह दिया, किसी ने कहा है तो कह दिया, बोले नहीं, इसका साक्षात्कार भी किया गया है। और यहाँ पर श्री राधा रानी के जो अधरामृत हैं, वो अधरामृतम प्राणदा, वो श्याम सुंदर को प्राण देने वाले हैं। और कैसे हैं वो अधरामृत? बिंब फल के समान अधर बिंबाधर उनको कहा गया है। उसकी मधुरिमा या माधुरी भी ऐसा यहाँ भाव लेना चाहिए कि अत्यंत मधुर हैं, और ऐसी उनकी माधुरी है कि श्याम सुंदर को भी ये श्री राधा रानी के बिंबाधर प्राणदा यानी प्राण देने वाले हैं। श्री श्याम सुंदर की ये संजीवनी है। तो यहाँ श्री राधा रानी के श्री वक्षोज का और श्री राधा रानी के बिंब फल जो ओष्ठ हैं, उनको बिंब फल की उपमा देकर उनको कहा गया है। और यहाँ अनेक पद्यों में श्री राधा रानी के जो आगे आने वाले पद्य हैं और जो पूर्व में हम लोग सुन चुके हैं, उनको यहाँ एकत्रीकरण करके यहाँ श्री राधा रानी के अनेक भावों को प्रकट किया है। उनकी मुस्कान का वर्णन, उनकी वाणी का वर्णन। तो श्री बिंबाधरे 211वां जो श्लोक है, जो श्री राधा रानी के सुंदर स्वरूप को प्रकट करता है। श्रीमद् बिंबाधरे ते स्फुरति नव सुधा माधुरी सिंधु कोटि नेत्रांतस्ते विकीर्णाद्भुत कुसुम धनुश्चंड सत्कांड कोटि श्री वक्षोजे तवाति प्रमदर सकला सार सर्वस्व कोटि श्री राधे त्वत्पदाम्बुजत् स्रवति निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। आपके शोभाशाली बिंबाधर से कोटि कोटि नवीन सुधा माधुरी के समुद्र प्रकाशित हो रहे हैं। कैसे हैं श्री राधा रानी के बिंबाधर? जिनसे नवीन सुधा माधुरी के एक एक नई समुद्र की तरह प्रकाशित हो रहे हैं। और आपके नेत्रों के कटाक्ष अद्भुत कामदेव के कोटि कोटि उग्र और नुकीले बाणों को बिखेरते रहते हैं। ऐसे कामदेव प्रकट हो रहे हैं। आपके शोभाशाली वक्षोज में अत्यंत उत्तम प्रकार के मधुपूर्ण रस कौशल के कोटि कोटि सार सर्वस्व स्फुरित हो रहे हैं। हे श्री राधे, आपके चरण कमल से परमोन्नत प्रेमामृत निरंतर निर्झरित हो रहा है। इस श्लोक में श्री राधा रानी के सर्वांग की शोभा का वर्णन किया गया है। तो ये श्री जी के दिव्य महिमा का यह पद्य है। अनेक श्लोक हैं जिसमें श्री राधा रानी के इस नव यौवन का, इस सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इस पद्य का जो प्रथम पंक्ति है, तत्सौंदर्यम सच नव नव यौवन श्री प्रवेशः। तो इस पद्य में श्री यौवन के प्रवेश होने के पूर्व किशोरावस्था की सुंदरता से परिपूर्ण थी ही। ऐसा नहीं है कि श्री जी का अभी नव यौवन में प्रवेश हुआ है तो कुछ विलक्षण रूप है, नहीं। उनकी किशोरावस्था में भी सुंदरता थी और सुंदरता से परिपूर्ण थी। लेकिन अब जब यौवन श्री का प्रवेश हुआ है, तब उस सौंदर्य ने
इसका जैसा कहा गया है, क्योंकि देखो जब कोई अभ्यागत आता है, घर में कोई अतिथि आए, तो उसका मधुर वचनों से और बहुत ही अच्छे प्रकार से स्वागत सत्कार करना चाहिए। तो अब यहाँ श्री जी ने अभी अभी किशोरावस्था से पूर्ण नव यौवन में प्रवेश किया है। तो यहाँ अब कैसे श्री राधा रानी के उस अभ्यागत यानी अभी अभी आए हुए जो नव यौवन है उसका स्वागत किया जाए। तो यहाँ कहा गया है कि वाणी से, मन से और मुस्कान से श्री राधा रानी के उस यौवन को संतुष्ट करें, क्योंकि अभ्यागत का स्वागत करना ये बड़ों की रीति होती है। तो इसलिए यहाँ ग्रंथकार ने सबसे पहले दृढ़ भंगी ऐसा कहकर यौवन श्री के शुभ आगमन पर हर्ष से नेत्र खिल उठना ऐसा कहा गया है कि अभी अभी यौवन आया है तो श्री राधा रानी के नेत्रों की विलक्षण शोभा हो गई है। फिर उसके बाद वक्षोज, जब कोई आता है तो मंगल कलश रखा जाता है। तो यहाँ पर वक्षोज कलश द्वारा स्वागत में मंगल कलश का रखना यहाँ उस अभ्यागत के अभ्युदय के लिए, अपने हर्ष को प्रकट करने के लिए कहा गया है। और उसके बाद जब अभ्यागत आता है तो उसको अच्छे उचित स्थान पर बिठाया जाता है और मधुर स्थान उसको बिठाकर फिर 2-4 मधुर वचन भी बोले जाते हैं। तो यहाँ अभी अभी श्री यौवन का प्रवेश हुआ है, तो उसके यथास्थान बैठे जाने पर बिंब फल जो अमृत के समान मधुर हैं वे समर्पित किए हैं। और मधुरिम शब्द द्वारा यहाँ मधु या आसव भी दिया गया है। जब कोई आता है तो उसको अच्छा कुछ मधुर पेय आदि भी दिया जाता है। तो यहाँ मधुरिम शब्द द्वारा मधु या आसव भी दिया गया है। तो स्मित की बात तो पहले ही कही जा चुकी है। तो इस आस्वाद के विषय में श्रीमती ही कुशल या निपुण हैं, श्री जी ही अत्यंत कुशल निपुण हो सकती हैं। तो उस प्रकार के मधुर आसव के देने लेने से अपने मन में भी उत्सुकता उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी का वह सुंदर रूप लावण्य प्रकट हुआ है। तो इसका वर्णन कर रहे हैं, श्री वाणी से वर्णन कर रहे हैं कि वह कैसा रूप सौंदर्य है जो श्री राधिका निज विटेन इस पद्य में वर्णित किया गया है कि श्री राधा रानी का वह ऐसा सौंदर्य है कि शोभा के कारण दर्शनियाँ श्री राधा जी को प्रस्तुत करती हैं। और यहाँ पर श्री जी के उस स्वरूप का दर्शन करके यहाँ दूसरे क्रम में भी पूर्व अर्थ से मिलाप किया गया है कि मेरा मन, अब यहाँ श्याम सुंदर ने जब उस नव यौवन को देखा है, उस स्वरूप को देखा है, और श्याम सुंदर वहाँ पास में ही बैठे हुए हैं, इसका वह सखी दर्शन कर रही है। अब श्री जी का नव यौवन आया है तो श्याम सुंदर उसका कैसे स्वागत करें। तो श्री राधा रानी के पास बैठकर श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मेरा मन श्री राधा रानी के किंकरी भाव के रस में मग्न हो, ऐसा निष्ठा वाक्य प्रिय के मुख से कौतुक में सुनकर श्री राधा रानी द्रवित हो गई, एकदम पिघल गई। श्री जी ने देखा कि श्याम सुंदर मेरे ही निकट बैठकर और मेरे ही किंकरी भाव की याचना कर रहे हैं। श्री राधा रानी का मन एकदम पिघल गया, द्रवित हो गया। और अभी अभी स्नान आदि करके आई हैं, नवयौवन तो है ही, अभी अभी स्वरूप नवयौवन का प्रकट हुआ है जो नित्य नवायमान है। और उसमें भी अभी अभी स्नान मज्जन आदि करके आई हैं, तो सहज सौंदर्य और भी कुछ अनुपम रूप में हो गया है। फिर यौवन श्री का प्रवेश होने से तो वे सभिलाष हो उठी हैं, अर्थात उस समय की शोभा, सदैव श्री जी की शोभा दर्शनीय है, लेकिन उस समय की शोभा ग्रंथकार कह रहे हैं कि यह शोभा जो है सविशेष दर्शनीय है और भी विशेष दर्शन के योग्य है। तो श्याम सुंदर ने जब श्री राधा रानी के स्वरूप का दर्शन किया है तो श्याम सुंदर अपने आप को रोक नहीं पाए, फिर से श्याम सुंदर का वही चांचल्य प्रकट हो गया। और श्याम सुंदर ने चरण स्पर्श किए हैं श्री राधा रानी के, तो चरणों का स्पर्श देखते ही श्री जी दृग्भंगी या कुटिल कटाक्ष हो गए उनके, तो फिर से उनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो गई और फिर से लज्जापूर्वक कृपा कटाक्ष और उरोज रूपी मंगल कलश रूपी पुरस्कार देकर श्री राधा रानी ने देखा ऐसा दैन्य भाव श्याम सुंदर का कि मेरे किंकरी भाव की याचना कर रहे हैं, मेरे चरणों को पकड़ लिया है। तो तुरंत श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को गाढ़ आलिंगन दिया है, अपने हृदय से श्याम सुंदर को लगा लिया है
और अपने श्री युक्त बिंबाधर के मधुर रस रूप आसव से प्रियतम को संतुष्ट करते हुए, मुस्कुराते हुए और श्री जी उनके साथ संभाषण करने लगी हैं, आपस में वार्तालाप होने लगी है। तब श्री राधा रानी ने देखा कि इस समय प्रेम में एकदम उन्मत्त हो गए हैं श्याम सुंदर। प्रिय की लालसा को अधिक बढ़ाना ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा सोचकर श्री राधा रानी ने तुरंत श्याम सुंदर का हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़कर मंद गति से श्री राधा रानी उस श्रृंगार कुंज में ही, जो निर्देशित श्रृंगार कुंज है जिसका पूर्व पद्यों में हम लोगों ने वर्णन सुना, उसी श्रृंगार कुंज में श्री राधा रानी श्याम सुंदर को लेके पधारी हैं। और इस स्वरूप का दर्शन करके जो श्री राधा रानी की निज सहचरी है, जो अंतरंग सहचरी है, जो श्री राधा रानी का उसने किशोर अवस्था भी देखी है, नव यौवन अवस्था का भी जिसने आनंद लिया है, इस स्वरूप को देखकर उस सखी ने दोनों प्रिया प्रियतम पर, दोनों श्यामा श्याम पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, प्राण निछावर से कर दिए हैं। तो ऐसा वह नवीन नवीन श्री यौवन है जिसमें अभी अभी श्री जी का प्रवेश हुआ है। और श्री राधा रानी के युगल सरकार के स्वरूप का ध्यान करते हुए, इसका साधक रूप से इस स्वरूप का ग्रंथकार इस स्वरूप का दर्शन पाने की इच्छा रखते हैं और सिद्ध रूप से तो सदैव इस लीला में उनका प्रवेश है ही, तो रोमांच हो गया है। और यहाँ पर दोनों प्रिया प्रियतम की यहाँ पर जयघोष सखी ने की है। और दोनों प्रिया प्रियतम की जयघोष करने के बाद जो पूर्व पद्य में हम लोगों ने सुना कि अलम विषय वार्तया, इस श्लोक में बाह्य कक्षा में सबको सुनाकर अपनी दास्य निष्ठा का वर्णन किया है और परोक्ष रूप से अपने इष्ट के प्रति प्रार्थना को तत्सौंदर्यम इस पद्य में ज्ञात होता है कि उसका सखी रूप से, किंकरी रूप से मन लग चुका है। तो यहाँ श्री निकुंज में स्थित भाव से, तभी दास्य किंकरी भाव से यहाँ श्री राधा रानी को ही अपनी स्वामिनी मानकर और यह प्रार्थना वह सखी कर रही है कि सदैव आपके इस स्वरूप का मुझे दर्शन प्राप्त होता रहे और सदैव आप प्रिया प्रियतम इसी प्रकार इस स्वरूप का मुझे दर्शन प्रदान करते रहें। तो यह वह श्री स्वरूप है जिसका सहज और सरस स्मरण यहाँ ग्रंथकार ने किया है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जब समय हो गया है और हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, किंतु एक विचार हमें आया है। हम भी सुधानिधि कथा कहते थे 10 वर्ष पूर्व। उसके बाद 3 बार मृत्यु आई। स्पष्ट है, सब लोगों ने अस्पताल में अनुभव किया। 3 बार अटैक हुआ और इस आखिरी अटैक में लोगों ने कहा था, डॉक्टर ने, कि अब नहीं बचेंगे, लेकिन हम बच गए और फिर से यहाँ जीवन लौटा और हम कथा सुन रहे हैं। किंतु हमने जो कथा कही थी वो सब व्यर्थ थी। और ये जो अब कथा चल रही है, ये दोनों लड़कियां कह रही हैं, ये रसिक महापुरुषों के टीकाओं के आधार पर विलक्षण है। ऐसे भावों को, ऐसे अर्थों को हमने सुना ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था। इसलिए कल विचार आया हमारे अंदर कि जैसे हम मर गए थे फिर जीवित भये, इसी तरह से थोड़ी देर में शरीर शांत हो जाएगा और ये कथाएं भी नहीं रहेंगी, क्यों ये भी नहीं रहेंगी, संसार का नियम है। और किंतु एक बात है, भारी भी निकात कालो यम विपिला निरवधि विपिला च पृथ्वी,
काल अनंत है और पृथ्वी ही विपुल है, अनंत सी है। उत्पस्यते मम कोपि समान धर्मा, कोई न कोई पैदा होगा जो हमारी इस ग्रंथ को पढ़ेगा। इसलिए हमें ये विचार आया कि दोनों मिल करके सरल हिंदी में ऐसे भाव लिखें, यद्यपि उसके पढ़ने वाले हैं ही नहीं दुनिया में, रसकुल्ला ही नहीं कोई पढ़ पाया और जितनी टीकाएं हैं कोई नहीं देखता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इस ग्रंथ को कौन देखेगा। उसका उत्तर ये, कालो यम निरवधि विपुला च पृथ्वी उत्पस्यते मम कोपि समान धर्मा, कोई न कोई पैदा होगा जो उसे पढ़ेगा। इन दोनों को प्रयत्न करना चाहिए। सरल भाषा में एक टीका लिखें और वो यहाँ से प्रकाशित हो, संसार के प्राणियों के लिए कोई न कोई पैदा हो जाएगा, पढ़ेगा। बस ये विचार हमें कल से आया है और हमने आज व्यक्त कर दिया सच्चे हृदय से कि जो हम नहीं कर पाए वो ये दोनों लड़कियां कर लेंगी, क्योंकि ये अध्ययन कर रही हैं और श्री जी कृपा है। उस कृपा का वितरण करें अपनी लेखनी से, कोई न कोई पैदा होगा जो पढ़ेगा। स्वयं राधा वल्लभ संप्रदाय में ये गौड़ी ये दोनों कहते हैं ग्रंथ हमारा है। इन दोनों संप्रदाय में हमने देख लिया इन बातों को कहने वाला कोई नहीं है। ये विलक्षण टीकाएं हैं। रसकुल्ला कोई नहीं देखते हैं तो और सब टीकाएं क्या जानेंगे। हमने वर्तमान काल के कथाकारों को सुना है, चाहे राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं बोलने वाले, उनको भी सुना है। अधिकतर राधा वल्लभी लोग बोलते हैं, गौड़ी लोग तो कहते हैं हमारा है किंतु बोलते नहीं हैं। किंतु इस संप्रदाय में भी बोलने वाले नहीं हैं। जो विषय बोल रही हैं अध्ययन करके श्री जी कृपा से, वो कभी नहीं, न गौड़िया बोलता है न राधा वल्लभ बोलता है। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि दोनों मिलके एक मान मंदिर से एक सरल टीका लिखें जिसको मान मंदिर प्रकाशित करेगा और कोई न कोई पैदा होगा जो पढ़ेगा। ये विचार हमारा आया और अधिक क्या कहें, ये तो जो विषय है जो आज मुरली ने कहा, अलम विषय वार्ता के कई अर्थ किए और श्री जी ने भी कहा, ये सब मिल करके एक टीका लिखें जो सरल हो और जो मान मंदिर से प्रकाशित हो। इस तरह से मान मंदिर का एक अद्भुतपूर्व सेवा समाज में रसिकों के लिए हो जाएगी, क्योंकि न राधा वल्लियों में कोई बोलने वाला है, न पढ़ने वाला है, न गौड़ियों में। राधा वल्लियों में हमने देख लिया, बहुत से रसिकों का संग किया, उनकी कथाएं सुनी, उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन विख्यात अब हैं जिनकी टीकाएं चल रही हैं, उनके भाषण भी सुने, उनकी कथाएं भी सुनी, ऐसी नहीं जो यहाँ आए। इसलिए हम तो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने इतना अध्ययन भी नहीं किया है और हम तो मर गए थे, पुनर्जीवन हुआ है। हम ये कहेंगे इन दोनों लड़कियों से, यद्यपि ये इनको हमने पढ़ाया है, मुरली को, श्री जी को, लेकिन हम इनको अपने से बड़ा समझते हैं कि ये इतना अध्ययन कर रही हैं, श्री जी कृपा है। ये मर गई थी श्री जी, इसको जीवन दिया श्री जी ने, हमारे सामने की बात है। खीर में उठ गई थी, लेकिन आज जो बोल रही है वो आश्चर्य है। ऐसा हमने सुना ही नहीं आज तक, पढ़ा कहा।
इसलिए हमारा विषय है ये दोनों मिलकर के एक सरल टीका अलग से लिखें जिसका प्रकाशन मान मंदिर करेगा। जय श्री राधे। Yeah.